हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं जो जेई मेंस 2026 में 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट को पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, भले ही क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा सा दिख रहा है बट इसके ऑप्शंस इतने शानदार हैं कि बिना सॉल्व किए ही आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आंसर ला सकते हैं। तो जल्दी से डिस्कशन करते हैं। एक हाइड्रोकार्बन P है C4H8, मतलब वो होगा डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन हो सकती है। ऑन रिएक्शन विद HCl, HCl में अल्कीन में HCl का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की आपको याद दिलाएगा। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड Q, तो जो Q बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए। तो ऑप्शंस के बेस पे अगर हम चलें तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पर जो P है उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर मैं इसमें HCl का एडिशन कर दूं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनना चाहिए था। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में देखें तो डबल बॉन्ड C4H8 में एक रिंग भी हो सकती थी अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को चेक करें तो, बट बनने वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शंस की बात करें, हां यहां पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और ये ऑप्टिकल एक्टिव बन रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन बोला गया है उससे तो अभी तक रिलेट होता है। लास्ट ऑप्शन की बात करें, यहां पर फिर से डबल बॉन्ड हमें दिखा बट जो Cl लगाया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब 4 आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किया आ चुका है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो PCO4H8 है उसमें HCl का जब हम एडिशन करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जिसके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होते हैं। और जब आप यहां पर Cl लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, वैसे ये सिमेट्रिक है तो मार्कोनिकॉफ की मैं बात नहीं करूंगा, बट 2 डिग्री केटाइन ज्यादा स्टेबल है, यहां पर Cl लगेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा, ऐसा क्वेश्चन ने आपसे एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि विच ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ अमोनिया, अगर आप इसकी रिएक्शन 1 मोल ऑफ अमोनिया के साथ करें तो अगेन ये हमारे पास रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें Cl काम करेगा लिविंग ग्रुप का और अमोनिया काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। अमोनिया बोलेगा Cl तुम चले जाओ मैं आ रहा हूं, तो Cl हटाएंगे NH2 लग जाएगा, तो ये आपके पास R बन चुका है C4H11N, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। उसके बाद बोला है कि R का डायजोटाइजेशन करना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना है, तो आपके पास S बनता है। अगर मैं इसका डायजोटाइजेशन करूंगा तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या बोलती है कि NH2 को हटा देना है और उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है और हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बचेगा? फाइनली कार्बोकेटाइन के थ्रू OH बचेगा, तो आपके पास फाइनली बना है S। तो ये आपके PQRS बन चुके हैं जो ऑप्शन से मैच होते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड से। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।